हेलो स्टूडेंट्स। वैशेषिक दर्शन के तीन पदार्थ द्रव्य, गुण और कर्म की चर्चा मैं पिछले वीडियो क्लास में कर चुकी हूँ। अब मैं आगे का तीन पदार्थ यानी तीन भाव पदार्थ सामान्य, विशेष और समवाय के विषय में बतलाऊँगी। पहले सामान्य। सामान्य वह है जो एक होते हुए भी अनेक में समेत यानी समाहित रहता है। जैसे मनुष्यत्व, ये सभी मनुष्यों में पाया जाता है और ये इसी को हम सामान्य कहते हैं। सामान्य का एक समान एक होता है, नित्य होता है यानी हमेशा रहने वाला होता है, लेकिन ये अपने जाति के विभिन्न वस्तु या व्यक्ति में जो पाया जाता है उसको हम सामान्य कहते हैं। सामान्य तीन प्रकार का होता है: पर, अपर, परापर। पर वह है जिसकी व्यापकता सबसे ज़्यादा होती है, जैसे अस्तित्व। अस्तित्व यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का अस्तित्व है, इसलिए इसकी व्यापकता सबसे ज़्यादा है। दूसरा है अपर। इसकी व्यापकता पर से सबसे नीचे कोटि में इसकी व्यापकता होती है, जैसे घटत्व। घटत्व यानी घड़ा, तो में जो घटत्व का गुण पाया जाता है तो वो सिर्फ घड़ा में ही पाया जाता है, अर्थात इसकी व्यापकता बहुत कम होती है। और तीसरा है परापर। इसकी व्यापकता पर से ज़्यादा और अपर से कम पर से कम और अपर से ज़्यादा होती है, जैसे द्रवत्व यानी द्रव्य बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे पानी है, तेल है, दूध है, बहुत सारी चीज़ हैं जिसको हम द्रव्य के रूप में जानते हैं। ऐसे ही भारतीय दर्शन में सामान्य के विषय में मतभेद है। बौद्ध दर्शन सामान्य की सत्ता को नहीं मानता है और वेदांत दर्शन सिर्फ सामान्य की ही सत्ता को मानता है। और न्याय वैशेषिक दर्शन जो है सो सामान्य के साथ साथ और भी चीज़ों के अस्तित्व को मानता है। अब आ जाइए कि इसके सामान्य के तीन विचारधाराएं हैं। पहला नामवाद, दूसरा संप्रदायवाद और तीसरा वस्तुवाद। नामवाद के समर्थक बौद्ध दर्शन है, जिन्होंने संसार के सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर माना है, अर्थात संसार में कोई भी वस्तु नित्य हमेशा रहने वाली नहीं है। और जो भी वस्तु, उनका यह भी कहना है कि जो भी वस्तु का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो वो निषेध के माध्यम से भी करते हैं, अर्थात पेन को जानने के लिए चाहे किसी भी चीज़, कलम, कॉपी, किताब, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका निषेध भी जानना ज़रूरी होता है, अर्थात कौन सा चीज़ है जो पेन नहीं है, कलम नहीं है, कागज़ नहीं है इत्यादि। इनका कहना है कि सामान्य की सत्ता नहीं होती है, सिर्फ नाम मात्र होता है और नाम के द्वारा ही हम वस्तु को जानते हैं। अब दूसरा आ जाइए संप्रदायवाद। संप्रदायवाद के समर्थक वेदांत दर्शन है और जैन दर्शन। इन्होंने माना है कि कोई भी वस्तु को हम उसके संप्रदाय यानी आइडिया के द्वारा जानते हैं। उनका कहना है कि जैसे अगर हमारे मस्तिष्क में पेन का आइडिया यानी प्रत्यय ना हो तो हम पेन को नहीं जान लेंगे, इसलिए किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें प्रत्यय के माध्यम से होता है, नाम से नहीं होता है। ये नामवाद का पूर्णतः विरोधी सिद्धांत है। अब तीसरा आ जाइए वस्तुवाद। वस्तुवाद जो है सो इसको न्याय वैशेषिक दर्शन मानता है और यह दोनों धाराओं यानी नामवाद विचारधारा और संप्रदायवाद के बीच समन्वय स्थापित करता है और यह बताता है कि वस्तु और जाति दोनों का स्वतंत्र सत्ता है। और यह चूँकि वस्तुवादी है इसलिए ये बोलता है कि सामान्य और व्यक्ति दोनों की अपनी अपनी सत्ता है। सामान्य भी व्यक्ति के बिना रह सकता है और व्यक्ति भी सामान्य के बिना रह सकता है। तो ये बोलते हैं कि मनुष्य, मान लीजिए कि अगर हम क्लासरूम में हैं, हम वहाँ पर गए, इस कुर्सी बेंच को देख रहे हैं, अगर हम क्लास छोड़ के निकल जाते हैं
तो ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पर मेज और कुर्सी का सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता बनी रहती है। अर्थात व्यक्ति से अलग वस्तु का स्वतंत्र सत्ता है, और इसी को वस्तुवादी सिद्धांत कहते हैं। तो ये मानना है न्याय वैशेषिक का। तो उपर्युक्त जो तीनों विचारधाराओं को जो हमने देखा, उनमें सबसे संतोषजनक सिद्धांत वस्तुवादी दर्शन ही है, और ये ही सामान्य की विशेषताएं हैं। अब आ जाइए विशेष। विशेष को इंग्लिश में पार्टिकुलर बोलते हैं, और पार्टिकुलर का अर्थ होता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से जिस गुण के कारण भिन्न होती है, उसी को हम विशेष कहते हैं। जैसे वैसे ही न्याय दर्शन में आत्मा, दिक्, काल इत्यादि द्रव्यों की सत्ता द्रव्य माने गए हैं। तो एक आत्मा दूसरे आत्मा से, एक मन दूसरे मन से, एक अणु दूसरे अणु से, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जिस कारण से भिन्न होती है, उसी जो भिन्नता का हमें ज्ञान होता है, वह विशेष के कारण ही होता है। विशेष नित्य है, हमेशा रहने वाला है, अनादि है, और इसका ज्ञान अलौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। विशेष दो तरह का होता है, सामान्य रहित और एक व्यक्तिवर्ती। सामान्य रहित कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति में विशेष का सामान्य नहीं होता। अब एक व्यक्तिवर्ती का मतलब है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष में ही पाया जाता है, और विशेष का ज्ञान अलौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। ये हमेशा नित्य है और हमेशा रहने वाला है। अब तीसरा पॉइंट आ जाइए, समवाय। समवाय दो वस्तुओं में अयुक्त संबंध को समवाय कहते हैं। समवाय अयुक्त संबंध का मतलब होता है कि जब दो वस्तु एक दूसरे से अलग किसी भी समय नहीं हो सकती है, किसी भी जगह नहीं हो सकती है, तो उसको हम अयुक्त संबंध कहते हैं। जैसे कपड़ा और धागा का संबंध। धागा और कपड़ा को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। वायु और गति का संबंध, तो वायु को भी हम उसकी गति से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो संबंध है, इसको त्रैकालिक संबंध कहते हैं, और ये तीनों काल में रहने वाला है। और समवाय के अलावा एक और प्रकार का संबंध होता है, जिसको हम संयोग संबंध कहते हैं, जिसका संबंध कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। जैसे नदी का नाव से संबंध, मेज का पुस्तक से संबंध। जैसे मेज के ऊपर हम पुस्तक रखे हैं, लेकिन थोड़ी देरी के बाद अगर हम पुस्तक को हटा देते हैं, तो उसका मेज से संपर्क टूट जाता है, यानी संबंध हट जाता है। उसी तरह से नदी जब में नाव चलती है, तो नदी से नाव का संपर्क होता है, लेकिन जब नाव को किनारे कर दिया जाता है या नाव को नदी से हटा दिया जाता है, तो उसका संपर्क नदी से टूट जाता है। तो इस तरह के संबंध को हम संयोग संबंध कहते हैं, यह बाह्य संबंध होता है। लेकिन समवाय संबंध जो है, वो आंतरिक संबंध होता है। जैसे गुलाब को हम उसकी लाली से अलग नहीं कर सकते हैं, इमली में उसके जो खट्टापन का गुण रहता है, उसको हम नहीं अलग कर सकते हैं। गुलाब के फूल का जो सुगंध है, उसको हम एक दूसरे से नहीं अलग से कर सकते हैं। तो इस तरह के संबंध को हम समवाय संबंध कहते हैं, और ये तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में यह संबंध जो है बना रहता है। तो इसको हम आंतरिक संबंध कहते हैं, और एक को संयोग संबंध को हम बाह्य संबंध कहते हैं। कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि जब यह समवाय एक आंतरिक संबंध है, तो क्या यह पदार्थ है? इसके विषय में वैशेषिककारों ने कहा है कि ये सही है कि यह आंतरिक संबंध है, लेकिन यह हमारे इसको एक नाम दिया जाता है, और यह हमारे ज्ञान का विषय है। तो इसका ज्ञान, इसको हम नाम भी देते हैं, और दूसरी बात कि इसका ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा होता है, तो इसका ज्ञान भी होता है, यानी यह अविदेय भी है और परमेय भी। इसलिए समवाय को एक आंतरिक संबंध के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए वैशेषिक दर्शन में समवाय को भी एक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो ये
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 भाव पदार्थ हैं। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको अभाव, जो किसी पदार्थ के नहीं होने का संकेत देता है, उसके बारे में बतलाऊंगी। थैंक यू।